Dear students, welcome to week number 12, lecture 23 and 24. इस वीक की आउटलाइन कुछ यूं है कि सबसे पहले हम पिछले वीक यानी वीक नंबर 11 में स्टडी किए गए टॉपिक्स की क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इस वीक के कंटेंट्स का आगाज़ होगा एरेज की डिस्कशन से। हम ये देखेंगे कि एरेज को क्रिएट कैसे करते हैं, एरेज में मौजूद एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं, एरेज में मौजूद एलिमेंट्स को रिप्लेस कैसे करते हैं और एरेज में मौजूद एलिमेंट्स को डिलीट या रिमूव कैसे किया जाता है। फिर हम जावास्क्रिप्ट में एक इंतहाई अहम टॉपिक और एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की डिस्कशन करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट्स की। हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है और किस तरह से इन ऑब्जेक्ट्स को यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स से मुतालिक डिस्कशन के बाद हम कुछ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करना सीखेंगे, जैसा कि मैथ ऑब्जेक्ट और डेट ऑब्जेक्ट। इस वीक के एंड पर हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में स्केड्यूलिंग के टास्क किस तरह से परफॉर्म होते हैं और हम कुछ बिल्ट इन फंक्शंस जैसा कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल को यूज करना सीखेंगे। वीक नंबर 11 में अगर आपको याद हो तो हमने फंक्शंस से मुतालिक डिस्कशन की थी और हमने फंक्शंस की अफादियत के मुतालिक जाना था कि किस तरह फंक्शंस कोड को रीयूज करने में हेल्पफुल होते हैं और किस तरह से नंबर ऑफ लाइंस कोड की कम हो जाती हैं फंक्शंस की वजह से। हमने ये देखा था कि फंक्शंस को डिफाइन कैसे किया जाता है, फंक्शंस को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शंस पैरामीटर्स किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के डिफरेंस को समझा था। फिर हमने ये देखा था कि फंक्शन से वैल्यू किस तरह रिटर्न कराई जा सकती है और पिछले वीक के एंड पे हमने स्ट्रिंग से मुतालिक डिस्कशन की थी और स्ट्रिंग्स के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करना सीखा था। इस वीक में सबसे पहले हम एरेज से मुतालिक डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि एरेज क्या होते हैं, एरेज को क्रिएट कैसे किया जाता है और एरेज में से एलिमेंट को अगर रिमूव करना हो, रिप्लेस करना हो या एरेज में एलिमेंट्स को ऐड करना हो तो ये ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जावास्क्रिप्ट में एरे मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स मौजूद हो जैसा कि कार नेम्स, और अगर हम उसे एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना चाहें तो हम इस तरह से स्टोर करने की कोशिश करेंगे। हम 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। अगर हमारे पास 3 कारों के नाम मौजूद हैं तो हम उनको वन बाय वन तीनों वेरिएबल्स में स्टोर करा लेंगे, जैसे कि वार कार 1 इज असाइन टू सुजुकी मेहरान। यहाँ पर वार की बजाय हम लेट का कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। फिर हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया, वार कार 2 इज असाइन टू टोयोटा पासो, वार कार 3 होंडा सिविक। अगर हम एरेज को यूज ना करें तो सबसे आसान और सादा तरीन तरीका हमारे पास यही होगा कि अगर हमने 3 कारों के नेम स्टोर कराने हैं तो हम 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और वन बाय वन उन तीनों में कारों के नाम स्टोर कर लेंगे, जैसा कि इस एग्जांपल में हमने ये वाला कोड लिखा है। 3 स्टेटमेंट लिखी है हमने और उनमें हर एक वेरिएबल में हमने एक डिफरेंट कार नेम स्टोर करा लिया है। लेकिन अगर हमारे पास कारों के ये नाम 3 ना हो बल्कि एक लंबी लिस्ट हो, जैसा कि हमारे पास कारों के नेम 300 हो या 3000 हो, तो क्या इसी तरह हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे
और कारों के नाम स्टोर करते जाएंगे। अगर ऐसा ही हो तो ज़ाहिर है हमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। 300 के केस में हम 300 वेरिएबल्स बनाएंगे और 3000 नामों के केस में हम 3000 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, जो कि फिजिबल नहीं है। तो अब इस बात का हल एरेज प्रोवाइड करते हैं। हम एरेज के थ्रू इन तमाम नामों को सिर्फ एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है कि एक एरे मैनी वैल्यूज को एक सिंगल नेम में स्टोर कर सकता है, और अगर आप उनमें से किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहें तो इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। ये देखें एरेज का सिंटैक्स। यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम लिखा कार, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल कार्स, और यहाँ पर हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाई और 3 कारों के नाम कामा सेपरेटेड लिख दिए, सुजुकी मेहरान कामा टोयोटा पासो कामा होंडा सिविक। अब हमने बजाय इसके के 3 वेरिएबल डिक्लेयर करते सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें ये लिस्ट जो है वो स्टोर करती है। ये कार के नामों की लिस्ट है जिसमें 3 नेम है। अगर 300 भी होते तो हम इसी तरह कॉमा लगा के उन 300 नामों को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम कहेंगे ये जीरो इंडेक्स है। यहाँ पर जीरो इंडेक्स में जो वैल्यू मौजूद है वो सुजुकी मेहरान है। फिर ये इंडेक्स नंबर 1 है जिसमें टोयोटा पासो स्टोर है, और ये इंडेक्स नंबर 2 है जिसमें होंडा सिविक स्टोर है। यहाँ पर हमारे पास मिनिमम इंडेक्स नंबर 0 है और मैक्सिमम इंडेक्स नंबर 2 है। जावास्क्रिप्ट में याद रखें हमारे पास इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। जावास्क्रिप्ट में एरेज क्रिएट करने के 2 तरीके हैं, और जो सबसे आसान तरीका है वो है एरे लिटरल का तरीका, और ये आपके सामने मौजूद है। ये पहले भी हम इस तरह से ही कार्स के नेम स्टोर करा चुके हैं कार्स के वेरिएबल में। यहाँ पर एक और एग्जांपल की मदद से समझ लें। हमारे पास मुख्तलिफ फ्रूट्स के नाम है, एक लिस्ट है। उनको अगर हम एरे में स्टोर करना चाहते हैं तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि इस वेरिएबल का नाम फ्रूट्स है और उसमें हमने 2 नेम स्टोर कर दिए, एप्पल, ऑरेंज। एरेज क्रिएट करने का एक और तरीका भी है, न्यू का कीवर्ड यूज करके एरे को क्रिएट किया जा सकता है, और यहाँ पर ये मेंशन्ड है कि ये तरीकाकार बहुत कम इस्तेमाल होता है। ज्यादातर पहले वाला तरीकाकार इस्तेमाल होता है और हम अपने कोर्स में यही तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप न्यू के कीवर्ड के थ्रू एरे क्रिएट करना चाहें तो इसका सिंटैक्स ये है, लेट फ्रूट्स असाइन टू न्यू एरे, उसके बाद आप पैरेंथेसिस में नेम्स पास कर रहे हैं फ्रूट्स के, एप्पल, ऑरेंज। ये लाइन और ये लाइन सेम एक ही एरे क्रिएट करती हैं, बिल्कुल एक जैसा ही, फ्रूट्स, और उसमें 2 नेम्स फ्रूट्स के स्टोर करा देती हैं, 0 इंडेक्स पे एप्पल और इंडेक्स नंबर 1 पे ऑरेंज। लेकिन इसमें ज्यादा आसान और ज्यादा यूज होने वाला तरीका एरे लिटरल वाला है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि एरे में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर को यूज किया जाता है। अब अगर आप फर्स्ट इंडेक्स में मौजूद एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका सिंटैक्स ये है, लेट नेम असाइन टू फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट 1, और ये आपके सामने जो वैल्यू रिटर्न होगी वो ऑरेंज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स नंबर हमने 1 स्पेसिफाई किया है, तो इंडेक्स नंबर 1 पे हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है वो ऑरेंज है। अगर हम यहाँ पर 0 लिख देते तो जाहिर है हमें एप्पल की वैल्यू रिटर्न होती, जो कि इस नेम में स्टोर हो जाती। अभी इस नेम के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो है ऑरेंज। लेंथ की प्रॉपर्टी के थ्रू आप एरे में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के काउंट को जान सकते हैं कि एक एरे में टोटल कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। जैसा कि हमारे सामने ये एरे मौजूद है, लेट फ्रूट्स ऑरेंज, एप्पल, मैंगो। अगर हम यहाँ पर
फ्रूट डॉट लेंथ की स्टेटमेंट लिखें और उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में पास कर दें या कंसोल डॉट लॉग में पास कर दें, तो हमारे पास कंसोल पे या पेज पे जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 3, क्योंकि इसमें टोटल 3 आइटम्स मौजूद हैं। ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, 1 2 3। कुछ लोग इंडेक्स नंबर को इस लेंथ के साथ मिक्सअप कर देते हैं। इंडेक्स नंबरिंग कुछ और चीज है और लेंथ कुछ और चीज है। लेंथ इसमें मौजूद टोटल आइटम्स का काउंट रिटर्न करती है। टोटल आइटम्स इसमें है 3, तो 3 रिटर्न होगा। इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम इंडेक्स नंबर 2 है। इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2। मुझे उम्मीद है कि आप इस गलती का शिकार नहीं होंगे कि इंडेक्सिंग और लेंथ को मिक्सअप कर दें। यहां पर आपको एक और बात बताता चलूं कि आप जावास्क्रिप्ट एरे में मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं जिनकी डेटा टाइप डिफरेंट हो। सेम डेटा टाइप के जो वैल्यूज हैं उनको स्टोर करना एरे में जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। इस एग्जांपल से ये बात बड़ी अच्छी तरह से वाजे हो रही है। जैसे कि हमने लिखा है लेट ए डबल आर और हमारे एरे का नाम हमने ए डबल आर रखा है। यहाँ पर हमने देखें एक वैल्यू स्टोर करी 0 इंडेक्स पे 1, फिर हमारे पास 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर कराई गई है वो है एक स्ट्रिंग या टेक्स्ट डेटा 1, फिर हमारे पास एक स्ट्रिंग या टेक्सचुअल डेटा स्टोर हुआ है दूसरे इंडेक्स पे। इंडेक्स 3 पे ये बुलियन डेटा है फॉल्स, और इंडेक्स 4 पे हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू ऐड है 5.5। ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, और ये बुलियन वैल्यू है। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जैसे C++, उनमें अगर आपने एरे की टाइप इंट एरे रखी है तो आपके लिए जरूरी होगा कि एरे मौजूद तमाम जो वैल्यूज हैं उनकी डेटा टाइप इंट हो। फ्लोट के केस में फ्लोट, चार के केस में इन तमाम की जो डेटा टाइप होगी वो 4 होगी। लेकिन जावास्क्रिप्ट एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, जैसे कि हमने यहाँ पर इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया लेट के कीवर्ड से, और इस एरे में किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है मुख्तलिफ इंडेक्सेस पर। अब अगर इस एरे में से हम किसी एलिमेंट को रिप्लेस करना चाहें किसी और वैल्यू से, तो उसका सिंटैक्स ये है। फॉर एग्जांपल हम एरे ऑफ 2 में वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हैं 20 के नंबर से। अभी हमारे पास ये स्ट्रिंग डेटा पड़ा हुआ है 2, तो ये देखें हमने यहाँ पर लिखा एरे इंडेक्स 2 पे वैल्यू 20 प्लेस कर दो, और अब एरे की जो लुक है वो इस तरह से होगी। 0 इंडेक्स पे 1 मौजूद होगा, इंडेक्स नंबर 1 पे हमारे पास ये टेक्स्ट मौजूद होगा 1 का, और इंडेक्स नंबर 2 पे हमारे पास अब 20 का नंबर स्टोर होगा। फिर हमारे पास फॉल्स और 5.5 उसी तरह से मौजूद होंगे। इसी तरह अगर हम एरे के एंड पे एक नया एलिमेंट ऐड करना चाहें, उसका सिंटैक्स ये है कि हम लिखेंगे एरे ऑफ 5, क्योंकि अभी हमारे केस में मैक्सिमम इंडेक्स नंबर है 4, तो हम एंड पे वैल्यू को ऐड करना चाह रहे हैं यानी 5वें इंडेक्स पे, तो हमने यहाँ पर लिखा एरे ऑफ 5 10, यानी एरे के इंडेक्स नंबर 5 पे 10 प्लेस कर दो। तो यहाँ पर अब 5.5 के बाद एक और इंडेक्स ऐड होगा जिसमें 10 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। हम एरे में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को अगर एक्सेस करना चाहें 0 इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक, तो हम लूप यूज कर सकते हैं। और जाहिर है हमारे पास जो लूप में वेरिएबल मौजूद होगा, जैसे अब हमारे पास आई है, इसकी इनिशियलाइजेशन हम 0 से करेंगे, क्योंकि एरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। और आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, यहाँ पर हमारे पास अगर इस एरे को देखा जाए तो इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6, तो हम ये लूप चलाएंगे 5 तक, यानी 6 से एक कम। और आई प्लस प्लस, देखें यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे ऑफ आई। पहली दफा जब लूप चलेगी तो आई की वैल्यू होगी 0, तो 0 इंडेक्स पे मौजूद वैल्यू प्रिंट हो जाएगी पेज पे जो कि 1 है, फिर स्पेस प्रिंट होगी, फिर आई में 1 का इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 1 1 लेस देन 6 ट्रू होगा, तो ये ब्लॉक में मौजूद कोड एग्जीक्यूट होगा। और एरे ऑफ 1 में हमारे पास वैल्यू मौजूद है 1, तो 1 प्रिंट होगा और उसके बाद स्पेस आएगी, फिर आई में एक इंक्रीमेंट होगा, आई 2 हो जाएगा, और 2 लेस देन 6 है, तो एरे
ऑफ 2 यानी सेकंड इंडेक्स में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 20 प्रिंट होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। इन तमाम बातों को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे लेट ए डबल आर इज असाइन टू 1 34 99। अब हमारे पास एक एरे मौजूद है जिसमें टोटल 3 वैल्यूज मौजूद हैं, यानी इस एरे की जो लेंथ है वो है 3। अब अगर हम इस एरे की लेंथ को प्रिंट कराना चाहें वेब पेज पे तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इस एरे के वेरिएबल का हमने नाम रखा हुआ है ए डबल आर डॉट लेंथ। कंट्रोल एस। अब हम इस पेज को रन करते हैं और ये देखें आपके सामने 3 प्रिंट हो गया है। अगर हम इस एरे के सेकंड इंडेक्स में मौजूद वैल्यू को प्रिंट कराना चाहें तो उसके लिए हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर हम लाइन ब्रेक कर लेते हैं, br का टैग लिखा, एरे और स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर पास करेंगे 1 का, कंट्रोल एस, और अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखें 34 की वैल्यू प्रिंट हो गई है। इस एरे के एंड पे अगर हम एक और वैल्यू इंसर्ट करना चाहें तो उसका तरीकाकार ये होगा एरे इंडेक्स 3। ज़ाहिर है अभी तक हमारे पास मैक्सिमम इंडेक्स नंबर है 2 0 1 2, तो एंड पे वैल्यू इंसर्ट करनी है यानी तीसरे इंडेक्स पे, तो उसके लिए हम लिखेंगे एरे इंडेक्स 3 पे लेट्स से 45 की वैल्यू स्टोर कर दी जाए। ये स्टेटमेंट इसके तीसरे इंडेक्स पे जो कभी मौजूद नहीं है, यानी एक नया इंडेक्स क्रिएट होगा और उसमें 45 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब अगर हम इस स्टेटमेंट के बाद लूप चलाएं तो ये तमाम एलिमेंट्स बमा इस आखिरी एलिमेंट के हम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इनको वेब पेज पे प्रिंट कराना चाहें तो उसका सिंटैक्स ये होगा फॉर i is assigned to 0, i less than 4, टोटल इंडेक्स हैं 0 1 2 3, तो हम i लेस देन 4 यहाँ पर लिखेंगे, i प्लस प्लस, और यहाँ पर लेट से हम स्टेटमेंट लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे ऑफ i कॉमा लेट से स्पेस, यहाँ पर हम स्पेस दे देते हैं। इन दोनों जो डॉक्यूमेंट राइट के स्टेटमेंट्स हैं इनको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल एस किया, पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखें 34 34 34 आया हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पर एरे ऑफ 1 लिखा हुआ है। अगर हम एरे ऑफ i लिखेंगे तो 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक तमाम वैल्यूज प्रिंट होगी। पेज को रिफ्रेश किया, ये देखें यहाँ पर प्रिंट हुआ 1 34 99 और ये आखिर वाली वैल्यू 45 जो कि हमने इस स्टेटमेंट की मदद से इस एरे में ऐड की है। यानी इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे एरे की जो शक्ल सूरत होगी वो इस तरह की होगी। अब अगर हम इस एरे में कोई और वैल्यू ऐड करना चाहें इस लूप के बाद तो उसका सिंटैक्स इस तरह से होगा एरे इंडेक्स 4 इज असाइन टू, लेट्स से यहाँ पर हम टेक्सचुअल वैल्यू ऐड करना चाहें तब भी कोई हरज नहीं है। आप एक एरे में मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेब टेक्नोलॉजीज, कंट्रोल एस, और यहाँ पर अगर हम फिर से तमाम एलिमेंट्स को यहाँ पर जो है वो प्रिंट कराना चाहें तो उसके लिए ज़ाहिर है स्टेटमेंट इस तरह से होगी फॉर i असाइन टू 0, i लेस देन, अब 4 की बजाय ज़ाहिर है 5 होगा। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू लाइन भी जो है वो ब्रेक करा लेते हैं br के थ्रू, कंट्रोल एस, पेज को रिफ्रेश किया, ये देखें यहाँ पर पहली लूप के थ्रू आपने जो वैल्यूज प्रिंट कराई एरे में वो 45 तक थी। लूप के बाद आपने एक और वैल्यू ऐड की इंडेक्स 4 पे, उसके बाद अब जब लूप चलाते हैं तो अब
एरे में एक नई वैल्यू ऐड होने के बाद यहाँ पर वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं लूप के थ्रू, और ये यहाँ पर प्रिंट हो गई। यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूं कि फॉर की बजाय हम ARR डॉट लेंथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एरे डॉट लेंथ की वैल्यू 4 होगी। यानी अब देखें यहाँ पर 0 1 2 3 ये इंडेक्स हैं, लेकिन अगर इसकी एटम काउंट्स देखें तो 1 2 3 4। आप यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि चौथे इंडेक्स पे एक और वैल्यू ऐड करो वेब टेक्नोलॉजीज, तो यहाँ पर एरे डॉट लेंथ 4 होगी, यानी एरे के आखिर में फिर एक नई वैल्यू ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर आप लूप को कंट्रोल कर सकते हैं एरे डॉट लेंथ से भी। इस वैल्यू के एडिशन के बाद इस एरे की लेंथ 5 हो चुकी होगी, लेकिन चूंकि हम लूप 0 स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हम 4 तक इस लूप को रन करना चाहेंगे। तो ये 5 से लेस तक चलेगी, तो हम एरे डॉट लेंथ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें कि आउटपुट में कोई चेंज नहीं आई। आप हार्ड कोडेड वैल्यू भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि हमने 4 लिखा हुआ था, लेकिन बेहतर है बजाय इसके कि आप इन इंडेक्स को काउंट करते रहें इसकी लेंथ को, आप एरे डॉट लेंथ लिख लें, तो ये भी वही काम करेगी जो आप हार्ड कोडेड वैल्यूज देकर अचीव करना चाहेंगे। हम एरेज की वैल्यू को रिप्लेस भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, कि इसके 0 इंडेक्स में जो वैल्यू मौजूद हो उसको लेट से एक बुलियन वैल्यू फॉल्स रिप्लेस कर दें। तो इसकी स्टेटमेंट ये होगी एरे इंडेक्स 0 पे फॉल्स की वैल्यू पुट कर दी जाए। अब अगर हम ये लूप चलाएं तो आप देखेंगे कि कंटेंट्स कुछ और होंगे। हम लाइन को ब्रेक कर देते हैं और जो हमारे पास तीसरी लाइन पे कंटेंट्स होंगे उनमें 0 इंडेक्स पे फॉल्स मौजूद होगा। हम ये वेरीफाई कर सकते हैं। पेज को रिफ्रेश किया, देखें 1 की बजाय यहाँ पर फॉल्स मौजूद है और 34 99 45 वेब टेक्नोलॉजीज। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको एरे से मुतल्लिक ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।